नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। संकल्प न्यूज की स्थापना के 4 वर्ष हुए पूरे। महानदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। आपसी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या। और नक्सल पीड़ित परिवारों को मिलेगी सुविधा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले का एकमात्र टीवी न्यूज चैनल संकल्प न्यूज ने 5 सितंबर को अपनी स्थापना के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 5वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सफलतापूर्वक 4 वर्ष के लिए अपने दर्शकों से मिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए संकल्प न्यूज परिवार उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अपनी खबरों के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाते हुए संकल्प न्यूज़ ने अपनी स्थापना के सफलतम 4 वर्ष को पूरा कर लिया है और 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस सफलतम 4 वर्ष में संकल्प न्यूज़ को अपने दर्शकों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भरपूर सहयोग मिलता रहा है। यही वजह है कि संकल्प न्यूज़ के द्वारा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और उन मुद्दों पर शासन प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। वहीं शासन की योजनाओं की जानकारी अपने दर्शकों तक संकल्प न्यूज़ पहुंचाता आया है। राजनांदगांव जिले का एकमात्र टीवी न्यूज़ चैनल संकल्प न्यूज़ केवल राजनांदगांव जिले में ही नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए यूट्यूब और अन्य माध्यमों से देश व विदेशों में भी देखा जाता है। संकल्प न्यूज़ का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाता रहे। संकल्प न्यूज़ के स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने पर संकल्प न्यूज़ के दर्शकों ने अपनी बधाई व शुभकामनाएं दी है। जय जोहार, मैं कविता वासनी। आज संकल्प न्यूज़ चैनल अपन 4 साल पूरा कर ले है। 5 साल में प्रवेश करत है। मैं बहुत शुभकामना देवत हूँ, मन ला बधाई देवत हूँ। और ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मन बहुत जन जन की आवाज़ ला उठात रही हो, जन जन ला सहयोग करत रही हो। ये चैनल के माध्यम से राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे मीडिया के काम हो, चाहे लोक संगीत के काम हो, सबो प्रकार के ये काम ला आप अपने चैनल के माध्यम से उठात रही हो। और मैं उम्मीद करत हूँ कि ये सबो चीज़ आपके माध्यम से लोगों के बीच में अवश्य आना चाहिए। मैं पुनः आप ये चैनल ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं संयम जैन, महावीर फर्नीचर से। आज संकल्प न्यूज़ के 4 साल पूरे होने पे मैं सभी की तरफ से संकल्प न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ। आपका न्यूज़ की जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी है और सही जानकारी प्रदान करती है। हम पेपर के माध्यम से अपने कुछ न्यूज़ जानकारियों को नहीं पढ़ पाते हैं, जो आप वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पूरे जिले वासियों को न्यूज़ प्रदान कर रहे हैं, सही न्यूज़ की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़ कवरेज अपना बनाए रखें, सही जानकारियाँ पूरे ज़िले में आप प्रदान करते रहें, यही उम्मीद है। और उसी के साथ आपको धन्यवाद प्रस्तुत व्यतीत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संकल्प न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज संकल्प न्यूज़ परिवार अपना 4 वर्ष पूर्ण करके 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और जिस प्रकार मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम वही कल्पना करते हैं कि एक साफ सुथरी छवि मीडिया के माध्यम से हर एक जन जन तक पहुँचती है। सरकार की आवाज़, विपक्ष की आवाज़, हर आवाज़ मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचती है। तो हम संकल्प न्यूज़ से भी वही उम्मीद करते हैं और आज तक संकल्प न्यूज़ वही करता आया है कि एक स्वच्छ छवि के माध्यम से लोगों की आवाज़
आवाज़ उठाया और हर क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में भी संकल्प न्यूज़ ने हर टाइप की खबर हो, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, लोक कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, हर खबर को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प न्यूज़ ने काम किया है। मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हिमा निवासनिक, सचिव प्रदेश युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़। श्री साई मामा इंटरप्राइजेज टाइल्स वर्ल्ड की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। संकल्प न्यूज़ को 4 वर्ष पूर्ण होने में इस पे है ना, और ये न्यूज़ लगातार 4 वर्षों से राजनांदगांव शहर के ज़िले के पूरे छोटे छोटे बड़े न्यूज़ को शहर के अवगत करने के लिए धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। संकल्प न्यूज़ चैनल अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर संकल्प न्यूज़ चैनल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। राजनांदगांव जिले में संकल्प न्यूज़ चैनल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। खबरों को जिस तरह से निष्पक्षता से दिखाने का जज्बा रखती है, वहीं शहर की छोटी से बड़ी खबरों को बड़े ही साहस से आप तक पहुंचाती है। इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं फादर शाहजी, प्राचार्य वाइटनर सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनांदगांव का संकल्प परिवार का हर एक टीम का सदस्यों को बधाई देता हूँ। पिछले 4 साल में जो भी अच्छा कार्य संकल्प न्यूज़ के द्वारा पूरा राजनांदगांव जिले में किया है और छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए दिया है, उसी के लिए हम संकल्प न्यूज़ का आभारी है। खुशी की बात है, संकल्प न्यूज़ में हर एक कार्य, खेलकूद का कार्य हो, मनोरंजन का कार्य हो, राजनीति का कार्य हो, हमेशा आप लोग डालते रहते हैं। पिछले 4 साल में जैसे आप लोग देते आया है, आने वाले दिनों में भी आप लोग देते आएंगे, उसी का शुभकामना देते हुए संकल्प न्यूज़ परिवार का पूरा मैनेजमेंट टीम को और उनका हर एक कार्यकर्ताओं को मैं मेरे तरफ से बधाई देता हूँ। जैसे अभी तक करते आया और भी अच्छा करते जाइए। धन्यवाद। केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला संकल्प न्यूज़ राजनांदगांव जिले का एकमात्र टीवी न्यूज़ चैनल है। जिले भर के हमारे संवाददाता दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक पहुंचकर जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। अपने बेहतर प्रसारण की वजह से आज संकल्प न्यूज़ चैनल काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। इसी तरह आगे भी संकल्प न्यूज़ चैनल जनहित से जुड़े मामलों को उठाता रहेगा। अपनी सफलता के लिए एक बार पुनः हम अपने दर्शकों व शुभचिंतकों का संकल्प न्यूज़ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धमतरी, कांकेर और बालोद जिले की त्रिकोणीय सीमा पर स्थित बालोद जिले के ग्राम ओनाकोना में शिवगंगा महाआरती का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मासिक पत्रिका द ट्रायो के द्वारा नदियों के संवर्धन, जल संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश लेकर शिवगंगा महाआरती का आयोजन सितंबर माह की पहली प्रदोष तिथि पर महानदी के तट पर ग्राम ओनाकोना में किया गया। शिवगंगा महाआरती के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं बालोद कांग्रेस के प्रभारी वीरेश ठाकुर और जिला पंचायत सदस्य मीना सत्येन साहू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिवगंगा महाआरती का आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर किया जाता है, लेकिन अब यह आयोजन प्रदेश के उन जिलों में भी पहुंच रहा है जहां नदियां जीवनदायिनी हैं। प्रतिमाह 2 प्रदोष तिथियां होती हैं, जिसमें प्रथम प्रदोष तिथि में अब शिवगंगा महाआरती का आयोजन प्रदेश भर के विभिन्न जीवनदायिनी नदियों के तट पर आयोजित किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बालोद जिले के ग्राम ओनाकोना में यह महाआरती आयोजित हुई। यहाँ शिवगंगा महाआरती की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौरव राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गीत से की गई। इस राजकीय गीत के शुरुआत में ही नदियों का वर्णन यह दर्शाता है कि हम सबके जीवन में नदियों का कितना महत्व है। नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आयोजित की जा रही शिवगंगा महाआरती भी नदियों की आस्था में जोड़कर
नदियों के प्रति हमारे कर्तव्य का स्मरण करा रही है। ग्राम ओनाकोना में आयोजित शिव गंगा महाआरती की शुरुआत विधि विधान से पंडित अनिल आचार्य व अन्य पंडितों द्वारा कराई गई। शिव गंगा महाआरती में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पहले भगवान भोलेनाथ की महाआरती की, उसके बाद मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने सामूहिक प्रार्थना की गई। वहीं भगवान भोलेनाथ से देश व छत्तीसगढ़ प्रदेश की समृद्धि, तरक्की, खुशहाली और इस वर्ष अल्प वर्षा को देखते हुए अच्छी बारिश को लेकर कामना की गई। शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन से जुड़े श्रद्धालु इस अवसर पर भाव विभोर हो गए और सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल बचाने व नदियों के संवर्धन को लेकर अपना पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती के आयोजन की सराहना करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर ने कहा कि आस्था के साथ अपने कर्तव्य के स्मरण के लिए आयोजित की गई शिव गंगा महाआरती में सम्मिलित होना ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि नदियों के संवर्धन के लिए वह सब मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही जिला पंचायत सदस्य मीना सत्येन साहू ने कहा, यह आयोजन अपने आप में अलौकिक है। निश्चित ही आज मेरे लिए और भाग्य के दिन रहा कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य गंगा आरती करने का मिला। निश्चित इसका उद्देश्य है कि हमें पानी को बचाना है और पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है। इसके लिए सबसे पहले हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचाएं, जल का शुद्धिकरण। निश्चित ही ये अभी हमारी शुरुआत है। हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और इसमें हमारे पर्यटक एक अलग से एक मंडल है और इस बात को हम जरूर रखेंगे और ये हमारा एक विश्वास है कि ऐसे काम के लिए हम बढ़ चढ़कर करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मैं ओनाकोना ग्राम में शिव गंगा आरती में सम्मिलित हुई हूँ। उसके लिए मैं आभारी हूँ। और पानी को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे हमको बचाना है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है पूरा पर्यावरण को कैसे हम बचाएं, पर्यटन स्थल कैसे बनाएं। ओनाकोना जो ग्राम है, ये ओनाकोना में पर्यटन स्थल बहुत बढ़िया है। यहाँ मंदिर की स्थापना, मंदिर तो बन चुका है लेकिन मंदिर का मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, अभी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बढ़िया इसे ओनाकोना गांव को पर्यटन स्थल घोषित करवाने का हम प्रयास करेंगे। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर शिव गंगा महाआरती के आयोजक आलोक शर्मा शिव गंगा महाआरती की पूरी टीम के साथ अब स्वयं जन समूह तक पहुंच रहे हैं और उनमें नदियों के प्रति आस्था जागृत कर नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर नई अलख जगा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि नदियाँ केवल मनोरम दृश्य का ही नहीं बल्कि समृद्ध जीवन का भी प्रतीक है। आज नदियों को सहेज कर हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने संरक्षण के अभाव में देश की कई छोटी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं, तो वहीं अनेक नदियां अपने संरक्षण के अभाव में दूषित होकर अनुपयोगी हो रही हैं। समय रहते इन नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य नहीं किया गया तो कई गाँव की जीवनदायिनी इन नदियों को विलुप्त होते वक्त नहीं लगेगा। ग्राम ओनाकोना में आयोजित शिव गंगा महाआरती के दौरान महाआरती के संयोजक और आयोजक आलोक शर्मा ने श्रद्धालुओं को नदियों के हमारे जीवन में महत्व से अवगत कराया। महानदी के तट पर आयोजित की गई शिव गंगा महाआरती में बालोद, कांकेर और धमतरी जिले के श्रद्धालुगण शामिल हुए। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती की टीम के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधि व गाँव के प्रतिष्ठित नागरिकों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। एक छोटे से गाँव में आस्था से परिपूर्ण इस आयोजन को किए जाने को लेकर ग्रामीण जनों ने शिव गंगा महाआरती के आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिव गंगा महाआरती के आयोजक आलोक शर्मा, मनीष द्विवेदी, परमानंद रजक, किशोर महेश्वरी, शरद चतुर्वेदी, सुरेश देवराज, राकेश रजक, ग्राम ओनाकोना के सरपंच, वरिष्ठ जन, नासिर खान, दबीर खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सुपोषण माह चलाया है। इस अभियान के तहत घोर नक्सल प्रभावित मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के पाना बरस से कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी जुड़े। राजनांदगांव जिले के 2 ब्लॉक छुईखदान और मोहल्ला में कुपोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुपोषण माह की शुरुआत की गई है।
सुपोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में एम्स रायपुर के डायरेक्टर नितिन एन नागरकर ने गर्भवती माताओं को कुपोषण से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी और कुपोषण को दूर करने बेहतर खान पान को लेकर समझाइश दी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माता का जो हेल्थ होता है, जैसे इनको जो हीमोग्लोबिन लेवल है, आयरन लेवल जिसको कहते हैं, वो ठीक होना ज़रूरी, तभी वो जो बच्चा होने वाला है उसका भी शिशु का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अगर वक्त के साथ अगर जो वज़न बढ़ना चाहिए, जो हाइट बढ़नी चाहिए, वो नहीं होता तो हमको ये समझ में आता है कि किसी तरह से कुपोषण है। इसके अलावा इन बच्चों को जल्दी बीमारियां भी पकड़ती है, चाहे वो पेट की है, छाती के रोग हैं, सांस में तकलीफ़ है। तो इन चीज़ों से जो स्पेशलिस्ट है उनको भी समझ में आता है, और आज की तारीख में जो भी इवन आंगनवाड़ी वर्कर है या जो सोशल वर्कर्स हैं जो इनको देखते हैं, उनको भी इसकी पहचान हो जाती है। सर, देश में कुपोषण बड़ी समस्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है, लेकिन हम सब साथ मिल के लड़ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे आज का जो प्रोग्राम है, जो हम राजनांदगांव में यहाँ पे आए हुए हैं मोहला मानपुर में, तो यहाँ सब अगर जब मिल के काम करेंगे, फिर वो चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो NGOs हैं, मिल करके सब हम काम करेंगे तो ये कुपोषण के अगेंस्ट हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। हमारे जो बच्चे होंगे वो स्वस्थ होंगे और पूरे राज्य और राष्ट्र की सेवा करेंगे। राजनांदगांव जिले में वजन त्यौहार के दौरान करीब 1.25 लाख बच्चों का वजन किया गया था। इनमें 17% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में गर्भवती माताओं में एनीमिया की कमी पाई गई है। इसके बाद राजनांदगांव जिले के विकासखंड खैरागढ़, छुईकदान, मोहला और मानपुर में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सर्वाधिक कुपोषण प्रभावित क्षेत्र मोहला है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सुपोषण अभियान को लेकर कहा कि इस सघन सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित प्रभावित क्षेत्र को सुपोषित करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसके अंतर्गत आज से पूरे प्रदेश में पोषण आहार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 3 विकास खंडों मानपुर, मोहला और छुईकदान में समुदाय आधारित सघन सुपोषण अभियान चालू किया जा रहा है। और ये अभियान जो DMF की जो फंड है उसकी मदद से, इसके साथ साथ एम्स और यूनिसेफ, इन दोनों संस्थाओं की मदद से भी चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले कुछ समय में हम इन 3 सर्वाधिक जो कुपोषण प्रभावित क्षेत्र हैं इनको सुपोषित में बदल दें। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आरंभ आज मानपुर से इसका आरंभ किया गया है। देखिए, अभी वजन त्यौहार किया गया था और वजन त्यौहार के आंकड़े आना बचे हैं, लेकिन पुराने आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे पूरे ज़िले में कुपोषित थे। इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं एनीमिया से प्रभावित थी। तो इन सब के खिलाफ हमने एक बड़ा अभियान चालू किया है और हमें आशा है कि जो समुदाय आधारित प्रोग्राम है इससे हम कुपोषण और एनीमिया दोनों के जो समस्या है उसको ज़िले से दूर भगा सकेंगे। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मोहला और मानपुर क्षेत्र को कुपोषण से मुक्त करने समाज सेवी भी सामने आए हैं। कुपोषण के खिलाफ शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे समाज सेवी संजय जैन ने कहा कि महावीर सेवा समिति के सहयोग से मोहला क्षेत्र के 394 कुपोषित बच्चों को गोद लेकर सुपोषण किट 6 माह तक देने का बीड़ा उठाया गया है। इस सुपोषण किट में चना, मूंग, फली दाना, फली पपड़ी, किशमिश और घी शामिल है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब नारायणपुर में इस अभियान की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित की जो बात है उसमें मैंने अपने आप को जोड़ा और इस सुपोषण अभियान को सफल बनाने के लिए मैंने अपने तरफ से एक थैला तैयार किया जिसके अंतर्गत मूंग, चना, किशमिश, फली दाना, घी, ऐसा 5 आइटम और माननीय कलेक्टर साहब तारण प्रकाश सिन्हा जी के प्रेरणा से उसमें फली पपड़ी भी डालकर 6 आइटम मैंने कुपोषित बच्चों को सुपोषण बनाने का जो एक पुण्य का अभियान जो राजनांदगांव जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंद्र मंडावी जी की प्रेरणा से और कलेक्टर साहब के सफल निर्देशन में जो प्रारंभ हुआ है उसमें इस काम को मैं पुण्य के रूप में लेते हुए इसमें सहभागी बनने का प्रयास किया और मोहला ब्लॉक में पिछले 7 अगस्त को 165 बच्चों को मैंने गोद लिया और सभी को पूरे 6 माह तक के ये सुपोषण किट देने की घोषणा की। और आज पाना बरस की इस पावन भूमि में जो 229 बच्चे मानपुर ब्लॉक के हैं
उनको भी मैंने गोद लेकर यहाँ पर पूरा सुपोषण किट दिया है। कुपोषण एक अभिशाप है, इसे हम सब मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सुपोषित होगी। इसी भावना के साथ कि मानव सेवा माधव सेवा है, इस बात को चरितार्थ करते हुए मैंने इस सुपोषण अभियान में अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पानावरस में आयोजित सुपोषण अभियान में उपस्थित अतिथियों ने एक स्मारिका का विमोचन भी किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपोषण स्टॉल लगाकर जागरूकता फैलाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों का वजन किया और स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस अवसर पर गर्भवती माताओं की एनीमिया जांच की गई और 226 बच्चों के लिए सुपोषण किट का वितरण किया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आपसी रंजिश के चलते राजनांदगांव शहर में एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर संगम चौक में उमेश सोनवानी ने हरीश सिन्हा पर चाकू से वार कर दिया। दोनों के बीच पुराने किसी मामले को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह जब हरीश सिन्हा तुलसीपुर संगम चौक के समीप पहुंचा तो आरोपी उमेश सोनवानी ने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे हरीश घायल हो गया और मौके पर ही गिर गया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में घायल हरीश सिन्हा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां हरीश सिन्हा की मौत हो गई। इधर वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास कर रहे आरोपी उमेश सोनवानी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इस मामले में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम का कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से एक युवक ने अपने ही परिचित युवक पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह सूचना मिली कि संगम चौक के पास में एक दादू नाम के व्यक्ति ने अपने ही पहचान के दोस्त भाई को ही चाकू मार दिया है, जिस पर से तत्काल पुलिस पहुंची और जो घायल था उसको हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद में सूचना मिली कि घायल की मृत्यु हो गई है और आरोपी को तत्काल जो है घेराबंदी करके, जो कि अपने घर से भागने का प्रयास कर रहा था, उसको तत्काल जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया और जिसकी सूचना पर से कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ माह पूर्व भी उमेश सोनवानी और हरीश सिन्हा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उमेश ने हरीश को मारने योजना बनाई थी। आज मौका देखकर आरोपी उमेश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उमेश सोनवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान,
फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल और पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कलेक्टर ने निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू की है। बीते दिनों यह अस्पताल बसंतपुर में एक साथ संचालित हो रहा था। राजनांदगांव जिले में बसंतपुर में मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब ये अस्पताल अलग अलग संचालित हो रहे हैं। शहर के बसंतपुर में जिला अस्पताल संचालित हो रहा है, वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में संचालित हो रहा है। अलग अलग सरकारी अस्पताल संचालित होने से अस्पताल में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। यहाँ पर चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। वहीं अस्पताल में बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण मरीज निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल और पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अवलोकन किया और अस्पताल व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू की है और संबंधित अधिकारियों को बेहतर अस्पताल संचालन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विभागवार अस्पताल का अवलोकन किया और खामियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों पहले एक साथ चल रहा था, अब दोनों सेपरेट किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज भी चलेगा और जिला अस्पताल भी चलेगा। पिछले कई दिनों से लगातार मैं खुद वहां पर जा रहा हूं और आज भी निरीक्षण किया है। हमने जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए काम आरंभ कर दिया है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था सुधारने का काम आरंभ कर दिया है। शासन से भी इस संबंध में चर्चा हुई है, पत्र भी लिखा है और शासन से ये हमको आश्वासन मिला है कि जो भी आवश्यकता होगी उसको शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, कुछ दिन में व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर जाएगी और दोनों मेडिकल कॉलेज भी और जिला अस्पताल दोनों पूरी व्यवस्था के साथ लोगों की सेवा में लग जाएंगे। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी सहित चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवार को केंद्र एवं राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत जिला प्रशासन ने सरकारी नौकरी, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। शासन द्वारा नक्सल पीड़ितों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में नक्सल पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले में 118 नक्सल पीड़ित परिवारों में से 72 नक्सल पीड़ितों को शासकीय नौकरी दी गई है। इसी तरह 100 नक्सल पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत राज्य आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं 30 परिवार को केंद्रीय आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सभी 118 नक्सल पीड़ितों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड दिया गया है। 95 व्यक्तियों को यात्री बसों में 50% छूट दी गई है। 35 नक्सल पीड़ित बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति अथवा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव संस्थान से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे युवा जिन्होंने 12वीं पास कर कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें तुरंत गैर शासकीय संस्थानों में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, राज्य शासन के निर्देश और राज्य शासन के जो नियम हैं उनके अनुसार जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं राजनांदगांव जिले के, उनको जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार संपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में कुल 118 परिवार ऐसे हैं जो कि नक्सल से प्रभावित रहे हैं। इसमें से पात्रता अनुसार 72 लोगों को शासकीय नौकरी दी जा चुकी है और उनकी इच्छा अनुसार उनको पदस्थापना भी दी गई। 100 लोग को केंद्रीय सहायता जो राशि होती है वो दी गई है। 50 लोग को राज्य की आर्थिक सहायता दी गई है। 118 में से एक पूरे लोगों का मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना का राशन कार्ड बना दिया गया है। जो नक्सल प्रभावित परिवार हैं उनके बच्चों में से 36 लोगों को स्कॉलरशिप भी दी गई है। इसके साथ भी राज्य शासन की जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम, उसमें भरपूर लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने एक काम और किया है कि यदि नक्सल पीड़ित परिवार का कोई सदस्य 12वीं पास है और कंप्यूटर में प्रशिक्षित है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में गारंटीड नौकरी का भी हमने प्रस्ताव दिया है बातचीत करके। यदि कोई कंप्यूटर में पास है, 12वीं पास है, तो उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देंगे। इस प्रकार से जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको सरकारी योजनाओं का संपूर्ण सहायता लाभ दिया जा चुका है। बीते दिनों जिले के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी सालेवारा छुई खदान के नक्सल पीड़ित परिवारों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने की गुहार कलेक्टर से लगाई थी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। देश में पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले डोंगरगढ़ नगर की सड़कें पिछले कई वर्षों से बदहाल हैं। आलम यह है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, यह भी समझ पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। देश में पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले डोंगरगढ़ नगर की सड़कें पिछले कई वर्षों से बदहाल है। आलम यह है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, अब यह भी समझ पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। वहीं समय समय पर शहर की बदहाल सड़कों को लेकर तमाम विपक्षी दल और जनता बदहाल सड़क की दशा सुधारने आवाज़ बुलंद करते आए हैं, लेकिन यहां सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। कुछ महीनों पूर्व सड़क निर्माण शुरू जरूर हुआ था, परंतु भाजपा के पार्षदों द्वारा सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी को लेकर हुए विरोध के बाद से काम अधर में लटका हुआ है। शहर की जो सड़कों की जो बात है उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। उसका भुगतान भी जो है रोक चुके हैं। 29 लाख रुपए का उसका भुगतान था, किंतु 11 लाख ही भुगतान हुआ है और गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ कार्य रोक दिया गया है। दूसरी वजह यह है कि उसके अभी नगर पालिका में फंड भी नहीं है। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में हो रही देरी का कारण फंड की कमी को बताया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ ने बताया कि राज्य शासन से फंड का आवंटन नहीं हुआ है, इसलिए रोड निर्माण करना संभव नहीं है। वहीं नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने भाजपा पर राजनीतिक स्टंट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्हें ना रोड की याद आई और ना विकास की। अब भाजपा केवल दिखावा कर रही है। बरसात खत्म होने के बाद शहर की खस्ताहाल सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ बीटी रेट 1,82,00,000 का शासन द्वारा स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 20 लाख का आवंटन किया गया था। एक चूँकि राशि का अभाव है और राशि मांग हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। राशि प्राप्त होने के बाद
तत्काल कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो बीटी रोड ऐसी भी अभी नहीं हो पाएगा। बरसात के बाद जो बीटी रोड का काम हो चालू करवा दीजिए। सर मांग कब तक पूरा? अब चूँकि हमारे द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है, राशि आने के बाद ही ये बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे का काम करती है। 15 साल डोंगरगढ़ उनको विकास के रास्ते में एक भी बार उनको याद नहीं आया। जब से हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है और नगर पालिका के उद्घाटन में माननीय श्री हमारे डहरिया जी डोंगरगढ़ आए और हमने इस 15 साल में इन्होंने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया था। हमने रोड की मांग करी और मांग रखते ही कुछ दिन बाद हमारे माननीय श्री डहरिया जी ने स्वीकृति दी और रोड के लिए पैसा दिया। उसके बाद रोड भी बन रहा था और रोड बनते बनते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, जांच करवाने की मांग कही और उसके बाद अच्छा काम चल रहा था और काम चलते चलते बंद हो गया। और मैं डोंगरगढ़ की जनता को वादा करता हूं कि बरसात जैसे ही ख़त्म होगा मैं उनको एक अच्छा सड़क निर्माण करके दूंगा। बहरहाल वर्षों से शहर का मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है। वहीं सड़क निर्माण को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकता दिखाई पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है, परंतु खस्ताहाल सड़क से शहर की आम जनता को कब तक निजात मिल पाएगा यह निश्चित नहीं है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जांबुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत सिवनी कला के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इंदिरा आवास के तहत बने मकान को गांव के व्यक्ति के द्वारा तोड़े जाने का विरोध किया। ग्राम पंचायत सिवनी कला के लगभग 50 से 60 ग्रामीण आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ग्राम पंचायत से सिवनी कला में वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास के तहत 22 मकान बनाया गया था, जिसमें गांव के उमराव राठौर को एक प्लाट दिया गया था। उसके सामने का प्लाट लखन राम देश लहरे के नाम था। उसके द्वारा अपने व मकान के साथ दूसरे व्यक्ति के मकान को तोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। के लिए आया था क्या हो गया? उमराव राठौर इंदिरा आवास को एक मकान को तोड़ने के बाद दूसरा मकान को तोड़ दिया। उसके कारण गांव वाले आपत्ति किया। आपत्ति करे के बाद में अपने थाना वाले आया, मोहरा वाले जांच पड़ताल किया, मान मनवा करा दिया। उसके बाद में मान गया। उसके बाद में अपन जो भी निर्णय किया गांव वाले क्षति के नाम से किया, हाँ भी किया, मान गया। उसके बाद में वो हरजन थाना में रिपोर्ट डाल दिया, सामने वाले इमरान राठौर। उसके बाद में जांच पड़ताल में गया तो हमारे गांव वाले के नाम से नोटिस निकाल दिया 5 आदमी के। 5 आदमी के नाम नोटिस डोंगरगढ़ में पेशिम गया, पेशिम भी आवेदन लगा दिया। उसके बाद आने के बाद मोहर वाले जांच पड़ताल में आ रहा है, न डोंगरगढ़ भी आ रहे हैं। उसके कारण फिर कलेक्टर की आवेदन लगाने के लिए फिर आ रहे हैं। तो क्या चाहते हो? उसका हम जो इंदिरा आवास स्टोर है उसको बना कर दे तब मानेंगे, नहीं तो फिर नहीं मानेंगे। अच्छा नहीं हुई तो क्या करोगे? और कार्रवाई करो ना भाई, अब सुन उसके देते आवेदन लगाने आए मान भी। आवास बना हुआ, आवास को 22 आवंटन हुआ था आवास सिवनी कला में शिवेंद्र बहादुर के समय में, तो एक आवास उसको मिला था और दूसरा आवास जो था वो लखन रामदेश लहरे के नाम से था। उसको क्षतिग्रस्त करने के बाद गांव में आक्रोश पैदा किया है। उसने छुआछूत का भावना लगाकर हरजन थाना में अनुसूचित जाति में उमराव वाले किशोर राठौर उसने किया। हाँ उसने किया है। तो उसके बाद हम लोग SDM कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बाद अभी तक कोई जांच कार्यवाही नहीं हुआ। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। डर है कौन फोड़ी? किसान राठौर, उमराव राठौर ते फोड़े तेकर बर अपने यहाँ रिपोर्ट करे है थमाना है। क्या चाहते हो? ओला बनाना चाहते हैं, दूसर के लोग फोड़े ना अपने चनो हरे। कतक घर? 2 घर, 2 घर है तो एक छन बना ले 2 किला। कौन बनाया? राठौर, उमराव राठौर। ग्रामीणों ने कहा कि तोड़े गए मकान को बनाकर देने की बात कहने पर उमराव राठौर के द्वारा ग्रामीणों से विवाद किया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त मकान को बनाकर दिया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं,
सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।